हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर कोर्स। तो जैसे कि आपको पता है कि हम करंट अफेयर्स की जो सीरीज है वो लेके आए हैं आपके लिए फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल 2022। एंड अब तक हम यहाँ पे जो है अप्रैल मंथ के जो पॉलिटी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो कवर कर चुके हैं। एंड उसके बाद में हमने जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो भी कवर किए हैं। एंड इन अवर प्रीवियस वीडियो वी हैड स्टार्टेड द इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द इकोनॉमी। एंड इकोनॉमी के जो करंट अफेयर्स हैं राइट, इसका जो है फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू कवर दी अनदर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम द इकोनॉमी एज वेल फ्रॉम द अप्रैल 2022 मंथ। ओके, तो ये जो है इसका सेकंड पार्ट रहेगा इकोनॉमी का एंड फ्रॉम द अप्रैल 2022। एंड अगर आपको जो है ये प्रीवियस वाले जो अप्रैल मंथ के करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम दीज टॉपिक्स जो है वो यहाँ पे कवर करने हैं, तो उसका जो लिंक है ऊपर मैं आई बटन के ऊपर दे दूंगी एंड वहां पे जो है क्लिक करके आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। ओके, सो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए कवर करते हैं जो हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम द इकोनॉमी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैर बॉइल्ड राइस। ओके, तो अब जो है ये न्यूज में क्यों है, पैर बॉइल्ड राइस जो है वो न्यूज में क्यों है? एक्चुअल में दिस सेंटर जो है उन्होंने ये बोला है कि जो एक्सेस पैर बॉइल्ड राइस है ना उसका जो परचेज है सेंटर जो है वो बंद कर देगी। एंड हाउएवर तेलंगाना जो है इसका मेजर प्रोड्यूसर है। पैर बॉइल्ड राइस जो होते हैं ना उसका तेलंगाना जो है मेजर प्रोड्यूसर है, बट सेंटर बोल रही है कि वो इसका जो परचेज है ना एक तरह से एक्सेस परचेज जो है ना वो यहाँ पे खत्म कर देगी, कम खरीदेगी, मीन ज्यादा जो है वो इसकी परचेस नहीं करेगी। तो क्योंकि इसका रीजन क्या है कि इसकी जो डिमांड है ना इन राइस की वो रिसेंट ईयर्स में जो है ना काफी डाउन आ चुकी है, तो दैट इज वाई सेंटर बोलता है कि इसका जो परचेज है वो कम करेगी। एक्चुअल में जो है ना जो सेंटर गवर्नमेंट है ना वो बस यही कोशिश कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो एक्स्ट्रा पैसे जा रहे हैं जिन चीजों की यहाँ पे जरूरत नहीं है उन चीजों को यहाँ पे खत्म किया जाए एंड उन पैसों को जो है सही जगह पे यहाँ पे यूज किया जाए। तो अब ये पैर बॉइल्ड राइस जो है ये होते क्या है वो समझ लेते हैं। एक्चुअल में जो है ना एक ऐसे राइस होते हैं दैट हैज बीन पार्शियली बॉइल्ड एट द पैडी स्टेज। अभी पैडी स्टेज पे ही जो राइस होते हैं ना उन्हें पहले ही बॉईल कर लिया जाता है। मीन जो जैसे कि आपका जो है हार्वेस्ट कर लिए है, आपने काट लिया है अपनी पैडी को, तो उसके बाद में उसका हस्क निकालने के लिए जो है ना उसे मिल में जो है भेजा जाता है पैडी को। ओके, जो राइस होते हैं जो पैडी होती है अभी पैडी स्टेज में ही होते हैं जिसके ऊपर हस्क होता है, उसे जो है हस्क को निकालने के लिए जो है ना मिल में भेजा जाता है एक्चुअल में जो सिंपल राइस होते हैं। ओके, फिर मिल में जो है उसकी यहाँ पे मिलिंग होती है, उस हस्क को यहाँ पे निकाला जाता है, तो व्हाइट राइस जो होते हैं ना वो यहाँ पे हमारे लिए अवेलेबल होते हैं। एक्चुअल में जो है ये प्रोसीजर होता है। बट पैर बॉइल्ड राइस में क्या होता है कि अभी जब पैडी जो है वो हस्क वाली स्टेज में ही है, हस्क उसके ऊपर है यहाँ पे, तो बिफोर मिलिंग राइट, मिलिंग में जाने से पहले ही पैडी स्टेज पे ही जो है ना इन राइस को बॉईल कर लिया जाता है। पहले हम क्या करते कि व्हाइट राइस को जो है यहाँ पे मिलिंग करके उसकी हस्क वगैरह निकाल के तो उसे हम बाद में बॉईल करते जब हमने यहाँ पे उसे खाने होते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि पैडी स्टेज के ऊपर ही मिलिंग से पहले ही जो है इसे बॉईल कर लिया जाता है। एंड ये जो पैर बॉइलिंग है ना ये एक नई प्रैक्टिस नहीं है, ये एंशियंट टाइम से हमारे इंडिया में इसे फॉलो किया जा रहा है। एंड अब जो है प्रेजेंट टाइम में अगर इसकी बात करें तो इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, तो जो है एक तरह से कई सारे प्रोसेसिंग है पैर बॉइलिंग राइस को जो है प्रिपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैसूरो में जो है एक तरह से एक मेथड यहाँ पे यूज किया जाता है जिसमें पैडी को जो है हॉट वाटर में सोक कर दिया जाता है। तो इसमें जो है ना यहाँ पे चाहे आप कोई भी प्रोसेस लें, इसमें जो आपको 3 तरह की एक्टिविटीज करनी ही पड़ेंगी पैर बॉइल्ड राइस को प्रिपेयर करने के लिए। तो क्या होता है जो पैडी होती है ना उसे पहले ये पानी में सोक कर लेते हैं। ओके, तो वो पैडी को जो है यहाँ पे एटलीस्ट 3 घंटे के लिए हॉट वाटर में सोक किया जाता है। एंड फिर जो पानी होता है उसे ड्रेन आउट कर लिया जाता है। एंड फिर इस पैडी को राइट, इस पैडी को जो है अराउंड 20 मिनट्स के लिए जो है स्टीम्ड किया जाता है, मीन स्टीम से निकाला जाता है। एंड अब इसके बाद में ओके, तो स्टीम वाली जो फेस होगी वो सेकंड फेस हो गया इसका। उसके बाद में स्टीम के बाद में जो है फिर इस पैडी को जो है शेड में ड्राई भी किया जाता है। तो फिर इस तरह से ये पैर बॉइल्ड राइस जो है वो प्रिपेयर होते हैं, फिर इसे जो है मार्केट में बेचा जाता है। ओके, तो उसके बाद में क्रोमेट सॉकिंग प्रोसेस भी होता है, इसमें जो है थोड़ा सा केमिकल्स वगैरह का यहाँ पे यूज करके
जो है सोकिंग की जाती है। तो इट यूजेस द क्रोमेट, अ फैमिली ऑफ सॉल्ट इन विच द एनियन कंटेन्स बोथ क्रोमियम एंड ऑक्सीजन विच रिमूव्स द ऑर्डर फ्रॉम द वेट राइस। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है ना, एक्चुअल में कई बार स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है जब हम यहाँ पे पहले ही जो है इन्हें बॉईल कर लेते हैं पैडी स्टेज पे ही। तो फिर ये वाले जो क्रोमेट है राइट, वो यहाँ पे यूज किए जाते हैं, जो सोल्ट ही होता है, तो सो डैट कि यहाँ पे वेट राइस से जो है जो ऑर्डर है वो यहाँ से निकल जाए। ओके, तो इसे जो है आज के समय की अगर हम बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो इस तरह से इसे जो है प्रिपेयर किया जाता है। तो चाहे कोई भी प्रोसेस हो, इसमें जो है 3 स्टेजेस होती ही हैं पैड बॉइल्ड राइस को बनाने के लिए। पहले जो है पैडी को सोक किया जाता है अराउंड 3 घंटे के लिए, फिर उसे जो है स्टीम किया जाता है अराउंड 20 मिनट्स के लिए, फिर उसे जो है ड्राई किया जाता है, वो भी धूप में नहीं रखा जाता है, छाँव में ही रखा जाता है, शेड में ही रखा जाता है। आफ्टर पासिंग थ्रू दीज स्टेजेस, जो पैडी है फिर उसे बाद में जो है मिलिंग के लिए भेजा जाता है, फिर मिलिंग में उसका हस्क निकाल के फिर इसे जो है मार्केट में बेचा जाता है। ओके, तो अब जो है पेर बॉइल्ड राइस के बेनिफिट्स क्या हैं? एक्चुअल में जो है ना, इस तरह से जो राइस बनाए जाते हैं वो काफी हार्ड हो जाते हैं, एंड जिसकी वजह से जब जो है मिलिंग होती है ना, कई बार मिलिंग में जो है ना राइस टूट जाते हैं। ओके, उसका हस्क निकालते हुए राइस जो है वो टूट जाते हैं। तो अगर उसे पहले ही बॉईल करके रख लिया जाए, पैर बॉइलिंग जो ये वाली स्टेजेस यहाँ पे कर ली जाए, तो कर्नल में जो है, राइस कर्नल में जो एक तरह से जो चावल है वो टूटते नहीं है, राइस जो है वो टूटते नहीं है। तो इसकी वजह से ऐसा भी बोला जाता है कि जो राइस की न्यूट्रिएंट वैल्यूज है ना, वो भी इंक्रीज हो जाती हैं, एंड फिर जो इंसेक्ट्स एंड फंगी वगैरह जो है ना, उससे भी जो है राइस को ये बचा के रखता है ये वाला प्रोसेस। तो डिसएडवांटेजेस क्या है? तो राइस जो है वो थोड़े से, इसका जो कलर है वो डार्कर हो सकता है, एंड कई बार जो है अनप्लीजेंट स्मेल जो है वो यहाँ पे आ सकती है, क्योंकि इसे जो है काफी लंबे समय के लिए सोक किया जाता है, अराउंड 3 आवर्स के लिए इसे सोक किया जाता है। तो कई बार इसमें जो है स्मेल भी आ सकती है, राइट। तो इसमें जो है हायर इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत रहती है, जो मिलिंग यूनिट्स होती है ना, उन्हें ज्यादा पैसा यहाँ पे लगाना पड़ता है, एंड टाइम कंज्यूमिंग भी है ये। ओके, तो ये चीजें हैं, तो ये न्यूज में था, तो आपके लिए ये बेनिफिट में रहेगा। अब जो है नेक्स्ट है, व्हाई इज इंडिया लुकिंग टू बूस्ट वीट एक्सपोर्ट्स। तो अब जो है ना, एक्चुअल में इंडिया अपना जो वीट का एक्सपोर्ट है उसे बूस्ट करने की तरफ जो है देख रही है, क्योंकि वो जो है ऐसा क्यों सोच रही है? तो एक्चुअल में जो रशिया है ना, रशिया एंड यूक्रेन का जो युद्ध यहाँ पे चल रहा है, तो उसकी वजह से क्या है कि कई सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं, एंड वो जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं कर सकती है। तो कई सारी ऐसी कंट्रीज थी, वो यहाँ पे रशिया से भी जो है वीट जो है वो खरीदती थी, तो रशिया जो है एक्सपोर्ट करता था। तो अब जो है, अब इंडिया की तरफ जो है बाकी सारी कंट्रीज जो है उनकी नजर यहाँ पे इंडिया की तरफ आ गई है, तो वो इंडिया से जो है एक तरह से खरीद सकती हैं, एंड इवन इंडिया के पास ऐसी कैपेसिटी भी है कि वो वीट का एक्सपोर्ट कर सके। तो दैट इज वाई जो है इस वॉर का जो है फायदा लेने की कोशिश कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, राइट। तो क्या होता है यहाँ पे कि रशिया हैव अफेक्टेड, राइट, वेस्टर्न सैंक्शंस जो है रशिया के ऊपर यहाँ पे लग चुके हैं, इसकी वजह से जो वीट एक्सपोर्ट होता था ना फ्रॉम द ब्लैक सी रीजन, एंड इट इम्पैक्टेड द फूड सिक्योरिटी इन द सेवरल कंट्रीज, स्पेशली अफ्रीका एंड वेस्ट एशिया में जो है फूड सिक्योरिटी भी जो है काफी ज्यादा जो है सेवरली अफेक्टेड हुई है। सो द डिसरप्शन टू द ग्लोबल वीट सप्लाईज, तो वीट की जो सप्लाई है वो डिसरप्ट हो चुकी है, एंड जिसकी वजह से अब इंडिया के पास अपॉर्चुनिटी है, एंड एक तरह से जो ग्रेन एक्सपोर्टर्स है ना, उनकी नजर अब यहाँ पे इंडिया की तरफ है, स्पेशली गिवन द डोमेस्टिक सरप्लस अवेलेबिलिटी ऑफ द सीरियल, एंड इवन जो है वीट की तो डोमेस्टिक अगर घर में देखें, इंडिया में देखें, तो ये जो है सरप्लस में भी है, यहाँ पे अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा है, तो इसका एक्सपोर्ट जो है इजिली किया जा सकता है। तो अब देख लेते हैं इंडिया का वीट प्रोडक्शन एंड कंजप्शन कितना है। तो इस बार जो है ऐसा माना जा रहा है कि करंट सीजन में जो है 112 मिलियन टन जो है वीट वो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा, एंड गवर्नमेंट को जो है ना यहाँ पे अपनी फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम्स के लिए 24 से लेकर 26 मिलियन टन ही अनाज जो है वो यहाँ पे चाहिए होता है, बाकी यहाँ पे जो है सरप्लस है, तो इसका जो है वो एक्सपोर्ट कर सकती है। तो वीट एक्सपोर्ट अभी कितना हो रहा है प्रेजेंट डे में? तो 2021 एंड 22 फाइनेंशियल ईयर की हम यहाँ पे बात करें, तो इसका जो एक्सपोर्ट है वो एस्टिमेट किया गया है 7.85 मिलियन टन, एंड जो कि यहाँ पे 2.1 मिलियन था पिछले साल, प्रीवियस ईयर में ये जो 2.1 मिलियन टन था, इस बार जो एस्टिमेट किया जा रहा है कि 7.85 मिलियन टन जो है इसका एक्सपोर्ट होगा। ओके, एंड एक्सपोर्ट दिस फिजिकल आर एक्सपेक्टेड टू बी ऑलमोस्ट 10 मिलियन टन वर्थ $3 बिलियन। ओके, तो $3 बिलियन का जो है इस बार, और ये जो फिजिकल ईयर आगे आएगा ना, ऐसा माना जा रहा है कि 10 मिलियन तक जो है यहाँ पे एक्सपोर्ट हो सकता है।
राइट। तो पिछले 2021 से लेकर 22 तक का जो फाइनेंशियल ईयर है उसपे 7.85 मिलियन टन जो है एक्सपोर्ट हुआ है। अभी आगे जाके जो बढ़ सकता है ये 10 मिलियन टन भी हो सकता है। तो ये जो है $3 बिलियन जो है तक ही जा सकता है इसकी वैल्यू जो है। ओके, इसके एक्सपोर्ट की जो वैल्यू है। अभी इंडिया की तरफ ही जो है यहाँ पे बाकी कंट्रीज की क्यों नजर है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिटिव प्राइस उन्हें मिल रहा है एंड क्वालिटी भी अच्छी है, सरप्लस वीट है यहाँ पे एंड इवन कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हैं, इंडिया को सपोर्ट कर रही हैं कई सारी कंट्रीज। सो विच न्यू मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू बाय फ्रॉम इंडिया, तो कौन कौन सी कंट्रीज खरीद सकती हैं? इजिप्ट, जॉर्डन एंड ईस्ट अफ्रीका की कंट्रीज होगी एंड आर लाइकली टू सोर्स द फूड ग्रेन फ्रॉम इंडिया। सो व्हाट इज बीइंग डन टू फैसिलिटेट द एक्सपोर्ट्स, तो अभी जो है इंडियन गवर्नमेंट की क्या तैयारियां हैं एक्सपोर्ट को जो है सपोर्ट करने के लिए अगर यहाँ पे डिमांड बढ़ती है तो जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने एक इंटरनल मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पे पहले ही तैयार कर लिया है, पेपर वर्क जो है वो यहाँ पे रेडी कर लिए हैं रिलेटेड दी सैनिटरी एंड दी साइटो सैनिटरी एप्लीकेशन जो यहाँ पे चाहिए होती हैं शिपमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए। रेलवेज जो है उन्हें भी ये बोला गया कि आप यहाँ पे वीट को प्रायोरिटी बेसिस पे मूव करें एंड उसके अलावा रेलवे पोर्ट एंड टेस्टिंग लेबोरेटरीज जो हैं उन सभी को यहाँ पे गियर अप किया गया है सो डैट की रिक्वायरमेंट्स को मीट अप कर सके। तो सारी तैयारियां जो है पहले ही की जा चुकी हैं गवर्नमेंट के द्वारा एंड उन्हें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अब इंडिया जो है अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकता है, वीट का एक्सपोर्ट जो है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, थर्ड वन इज दी कोल गैसिफिकेशन। ओके, अब कोल को जो है ना यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा वो गैस की फॉर्म में किया जाएगा। सिंपल वर्ड में आपको यहाँ पे समझा दूं, क्या होता है यहाँ पे कि जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड जो है वो अब कोल गैसिफिकेशन प्लांट जो है वो सेटअप करने की कोशिश कर रहा है, जो कि ये सेकंड होगा कंट्री में एंड ये छत्तीसगढ़ में जो है खोल रहे हैं। तो जो पहला यहाँ पे जो है कोल गैसिफिकेशन प्लांट था वो हैदराबाद में जो है बना है। ओके, हैदराबाद में जो है ये बनाया जा चुका है एंड इसे जो किसने बनाया है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, ये आपका जो है खुद का काम है ये फाइंड करना। ओके, सो सिग्निफिकेंस क्या है कोल गैसिफिकेशन का, एक्चुअल में इंडिया जो है वो अब जो कोल का कंजप्शन है उसे थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कोल जो है वो एक प्राइमरी पॉल्यूटेंट के तौर पे इसे देखा जाता है, प्रदूषण फैलाता है पावर प्लांट्स में एंड इसे जो है 2030 तक जो है कम करने की कोशिश की जा रही है। एंड कोल गैसिफिकेशन जो है एक तरह से ये ग्रीनर ऑल्टरनेटिव हो सकता है, जो कि फॉसिल फ्यूल यहाँ पे फर्नेसेस में यूज किए जाते हैं। ओके, तो कोल की जगह पे यहाँ पे जो है उसका जो गैस होता है, कोल को गैस की फॉर्म में यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो ये जो है कोल का एक ग्रीनर ऑल्टरनेटिव हो सकता है। ग्रीनर ऑल्टरनेटिव का मतलब हो गया कि ये जो है पोल्यूशन कम फैलाएगा, कोल की वजह से जो है पोल्यूशन ज्यादा होता है। ओके, सो व्हाट इज कोल गैसिफिकेशन, क्या होता है यहाँ पे सिन गैस यहाँ पे बनाई जाती है। कोल से जो है ना कौन सी गैस बनाई जाती है, सिन गैस यहाँ पे बनाई जाती है। तो इस गैस को यहाँ पे सिन गैस बोला जाता है। ये किसका मिक्सचर होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नेचुरल गैस एंड वाटर वेपर, इन सब का ये मिक्सचर होता है। तो ये सारी मिला के क्या बनती है, सिन गैस बनती है। तो गैसिफिकेशन के समय में क्या होता है कि कोल को जो है ना ब्लो किया जाता है विद द ऑक्सीजन एंड स्टीम एंड वाइल आल्सो बीइंग हीटेड अंडर हाई प्रेशर। तो फिर जो है कोल को ऑक्सीजन एंड स्टीम के साथ ब्लो किया जाता है एंड हाई प्रेशर के अंडर जो है इसे हीट अप किया जाता है। फिर रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, वो कोल को ऑक्सीडाइज करते हैं एंड फिर क्या होता है कि वो फिर सिन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो कोल को ऑक्सीडाइज करके यहाँ पे जो है सिन गैस प्रोड्यूस की जाती है, राइट, रिएक्शन के थ्रू हाई प्रेशर उसे देके विद द ऑक्सीजन एंड द स्टीम, राइट। सो बेनिफिट्स क्या है इसके, तो बेनिफिट्स यही होते हैं ऑब्वियसली, गैस को जो है ट्रांसपोर्ट करना काफी सस्ता होता है देन ट्रांसपोर्टिंग दी कोल एंड पोल्यूशन प्रॉब्लम्स जो है वो यहाँ पे कम हो जाएंगी, कोल जो है ज्यादा पोल्यूशन फैलाता है एंड इसकी जो एफिशिएंसी है वो भी ज्यादा है देन दी कन्वेंशनल कोल बर्निंग, बिकॉज इट कैन इफेक्टिवली यूज दी गैसेस ट्वाइस, क्योंकि जो गैस को जो है कोल को एक ही बार यूज किया जा सकता है उसके बाद में वो रद्दी होता है, तो गैस को जो है दो बार यूज किया जा सकता है, मीन दो जगह पे उसे यूज किया जा सकता है। पहला क्या होता है, द कोल गैसेस आर फर्स्ट क्लींस्ड ऑफ इम्प्योरिटीज, इन्हें जो है इम्प्योरिटी से क्लींस किया जाता है, इम्प्योरिटीज यहाँ पे खत्म हो जाती हैं। हाउएवर कोल में यहाँ पे जो है ना
काफी सारी इम्प्योरिटीज होती हैं, बट गैसेस में इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं। एंड इट फायर्ड इन अ ट्रिब्यून टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। तो बाद में जो है इसे यहाँ पे इस गैस को टर्बाइन को घुमाने के लिए भी यूज किया जा सकता है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, सो द एग्जॉस्ट हीट फ्रॉम द गैस टर्बाइन कैन बी कैप्चर्ड। एंड फिर अब जो है ना, ये जो एग्जॉस्ट हीट होती है, जो यहाँ पे हीट बाहर निकलती है गैस टर्बाइन से, उसे कैप्चर किया जाता है। तो इट कैन बी यूज टू जनरेट द स्टीम फ्रॉम अ स्टीम टर्बाइन। तो फिर जो है ना, इसे जो है एक तरह से स्टीम बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है फ्रॉम द स्टीम टर्बाइन। ओके, स्टीम टर्बाइन जनरेटर से, राइट। जो एक्स्ट्रा गैस यहाँ पे निकल रही होती है, एग्जॉस्ट हो रही होती है, उसे कैप्चर करके फिर जो है ये इसे दूसरे काम में भी यूज कर सकते हैं। स्टीम को जनरेट करने में भी जो है इस गैस को ये यूज कर सकते हैं। ओके, सो अभी कंसर्न्स एंड चैलेंजेस क्या हैं? एक्चुअल में जो है कोल गैसिफिकेशन जो है, ऐसा तो है नहीं कि हर एक चीज के यहाँ पे पॉजिटिव चीजें ही हों, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ही पड़े, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। तो सिमिलरली कोल गैसिफिकेशन के भी जो है कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। एक्चुअली जो है ये वाटर इंटेंसिव फॉर्म है एनर्जी प्रोडक्शन की, मीन इसमें जो है वाटर का ज्यादा यहाँ पे यूज होगा। ओके, वाटर जो है इंटेंसिवली जो है यहाँ पे यूज होगा, तो वाटर की तो पहले यहाँ पे कमी चल रही है। एंड वाटर कंटेमिनेशन भी होगा, मीन जो है वाटर पोल्यूट भी होगा यहाँ पे, राइट। एंड लैंड सब्सिडेंस भी होगा, लैंड भी जहाँ पे ज्यादा से ज्यादा चाहिए होगी। एंड फिर जो वेस्ट वाटर होगा यहाँ पे, ऑब्वियसली उसे जो है फिर एक तरह से डिस्पोज भी करना होगा सेफली, कि कहाँ पे उसे जो है हम यहाँ पे फेंक सकते हैं, सेफली जो है फेंके इसे, सो डैट कि बाकी सामान जो बाकी पानी है वो गंदा ना हो। ओके, सो कोल डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया। अब इंडिया की कोल डिपेंडेंसी क्या है, मीन इंडिया के जो जितने भी यहाँ पे काम है वो कोल के ऊपर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इंडिया जो है ना, इंपोर्टर है कोल का, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। ओके, इतना ज्यादा कोल यहाँ पे यूज किया जाता है। कंज्यूमर है एंड प्रोड्यूसर भी है ये कोल का। एंड हैज द वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व्स भी है यहाँ पे। ओके, तो वर्ल्ड का ये फोर्थ लार्जेस्ट रिजर्व वाली कंट्री होते हुए हमारे इंडिया में भी कोल है, बट फिर भी जो है ये इंपोर्ट कर रहा है कोल को, तो कितनी ज्यादा डिपेंडेंसी होगी यहाँ पे कोल के ऊपर। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो अभी कोल सेक्टर में जो है और कौन-कौन से रिफॉर्म्स जो है वो किए गए हैं। एंड एक्चुअल में जो है कमर्शियल माइनिंग जो है कोल की, उसे अलाउ कर दिया गया है। एंड विद 50 ब्लॉक्स टू बी ऑफर टू द प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर को भी बोला गया है कि आप भी जो है यहाँ पे कोल की माइनिंग में अपना हिस्सा डालें। एंड जो एंट्री नॉर्म्स थे उसे थोड़ा सा लिबरलाइज किया गया है, इजी किया गया है। जो रेगुलेशंस है ना उसे खत्म कर दिया गया है यहाँ पे। एंड कोल ब्लॉक्स जो है वो यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज को जो है ऑफर किए गए हैं ऑन अ रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस इन द प्लेस ऑफ फिक्स्ड कोट। ओके, तो यहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे जो है प्राइवेट कंपनीज के साथ भी टाई अप किया जा रहा है, सो डैट कि जो है ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे जो है इसकी कोल की माइनिंग हो सके एंड जो हमारी डिमांड है उसे मीट किया जा सके, राइट। So with this, we have completed the economy current affairs from the April 2022 and अभी हमारे पास रह गई हमारे साइंस एंड टेक के। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में साइंस एंड टेक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो यहाँ पे कवर करेंगे। एंड मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आए तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।